मेहर धाम पर्वत पर बैठी माता की हमारी टीम ने दर्शन करने के बाद लिया चुनावी जायजा। मध्य प्रदेश चुनावी दंगल विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी टीम चुनावी दंगल पहुंची। मेहर विधानसभा जहां के वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी बीजेपी से हैं, कई पार्टियों से चुनाव लड़कर विजय हासिल की है, जो कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। मेहर विधानसभा जो राजनीति का एक बहुत बड़ा गढ़ है। आइए देखते हैं क्या कहती है यहाँ की जनता। संवाददाता विनय तिवारी। मैहर मंदिर प्रांगण में हम आए हुए हैं, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे सीधे जानेंगे ये मैहर विधानसभा की राजनीति और यहाँ के विषय में। भैया, आप मंदिर में दर्शन करने आए हैं तो माता जी के यहाँ की शक्तियाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? माता जी की शक्तियाँ तो अपार हैं, अपरंपार हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की जहाँ पर एक विश्वास जिसको कहा जाता है, विश्वास ही सबसे बड़ा होता है। और विश्वास जब किसी का हो जाता है तो फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए हम श्रद्धालुओं की माता पर अटूट विश्वास है। मैहर विधानसभा राजनीति का गढ़ है। आप जानते हो नारायण त्रिपाठी जी लगातार विधायक हैं यहाँ पर, किसी भी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ी, कुछ भी जीत हासिल की, लेकिन अभी हाल में ही विंध्य प्रदेश नई पार्टी का गठन उन्होंने किया है कि विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, मांग कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, आप सहमत हैं? विंध्य प्रदेश तो पहले से ही ये है। विंध्य प्रदेश पूरा नहीं किया गया है, तो बस कह रहे थे लोग, लेकिन अभी नारायण त्रिपाठी चाह रहे हैं कि इसको विंध्य प्रदेश पूरी तरह से बना दिया जाए। तो फिर बना दिया जाए, इसमें कोई विशेष दिक्कत तो है नहीं। विंध्य प्रदेश पहले भी था और अगर पूर्ण रूपेण से हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लगातार सरकार है बीजेपी के, इतने आप देख पा रहे, तो सरकार द्वारा शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? अब ये सारी चीज़ें सामाजिक क्षेत्र से जो लगी हुई बातें हैं, मैं उसके बारे में विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं यहाँ इसके लिए। कहाँ से भैया आप? गुनौर से। कहाँ से? गुनौर नचनौरा, ग्राम पंचायत नचनौरा। मैहर धाम यहाँ कैसा लगा भैया आपको दर्शन करके? मैहर धाम बहुत आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। आप पहले भी आए यहाँ पर? कई बार हो गए और इससे पहले आए थे और अभी आए हैं जी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार लगातार बहुत दिनों से केंद्र की सरकार तो सही कर रही है, पर राज्य सरकार में थोड़ी समस्याएं जा रही। मैं खुद सरपंच हूँ ग्राम पंचायत नचनौरा का। जब से मतलब 1 साल तो पूजा ही रहा है, ना कोई फंड आ रहा, ना कुछ काम हो पा रहा है, जनता भी बहुत परेशान है। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसका कुछ उन लोगों को समीक्षा की जरूरत है, नहीं तो फिर जनता देखेगी अपने हिसाब से। तो बदलाव इस बार क्या कहना चाहते, बदलाव हो क्या? नहीं, देखिए काम अच्छा करेंगे तो रहेंगे, नहीं तो फिर बदलाव भी जरूरी है। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? बांदा। अच्छा, लगातार बीजेपी की सरकार इतने दिनों से है, मोदी जी की सरकार, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? गुंडागर्दी खत्म है और क्या है। तो आने वाले समय में गुंडागर्दी नहीं लाए। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आने बाबा ही हमारा आएगा, बाबा। महाराष्ट्र नागपुर से आए हैं, 17 लोगों का ग्रुप है हमारा। अभी यहाँ से हम केदारनाथ जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं भाजपा की सरकार बहुत दिनों से है, तो क्या कुछ लाभ मिल बहुत काफ़ी अच्छा काम चालू है मोदी जी के नेतृत्व में। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले, बिल्कुल विधानसभा और लोकसभा में हमारा वोट मोदी जी को ही रहेंगे। हम साथ में हैं, ग्रुप में मोदी जी आएंगे, आ सकते हैं मोदी। हाँ, मोदी जी की जितनी योजना चला रहे हैं सबका लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, सभी लाभ मिल रहे हैं। मोदी की सरकार चाहिए। कहाँ से आप भैया? महाराष्ट्र का, नागपुर जिला। महाराष्ट्र केदारनाथ जा रहे। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम यमुना तट पतौरा से आए हुए हैं। अच्छा, तो ये कह रहे थे भाजपा की सरकार लगातार बहुत दिनों से है, तो ये बता सकते आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? अच्छा है, जो स्वभाव है सही अच्छा है। क्या आंटी क्या बोल रही हैं? बहुत धूप में कब से खड़े हैं, लेकिन थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था आंटी देख लीजिए, जिस तरह से बनी है, हो गया जो चली रही है। आंटी, आप कहाँ से आई वैसे? हम लोग नासिक से, सब साथ का। तो अगर शेगांव में रहती तो हमारा दर्शन हो जाता 1 घंटे में। आंटी, एक छोटा सवाल था, बीजेपी की सरकार लगातार थी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो तो हमको इधर क्या चल रहा है वो तो पता नहीं था कि सुविधा बहुत अच्छे से करते थे करके ऐसे बोल रहे थे। अभी नागपुर महाराष्ट्र। हाँ, ये बीजेपी की सरकार बहुत दिन से, आप युवा हैं तो रोजगार सरकार दे रही है, क्या शिक्षा दे रही है? शिक्षा दे रही, पर रोजगार तो नहीं दे रही। वो रोजगार अपने अच्छा, ये है कि अभी नारायण त्रिपाठी जी मैहर विधायक थे, तो नई पार्टी गठन किए, विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, तो आप क्या सहमत? बनना चाहिए, विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। आप नारायण त्रिपाठी जी का सहयोग कर रहे हैं? सहयोग करेंगे।
और सरकार द्वारा बहुत सारी लाडली बहन योजना चलाई गई है गरीबों के लिए, वृद्धों के लिए, तो आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा योजना चलाई गई है उनके द्वारा। धन्यवाद। आप मैहर में आए हुए हैं तो दर्शन करने आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे मैहर? देखिए, ये बहुत पौराणिक स्थल है और आज से नहीं, प्राचीन समय से हम लोग इनको जानते हैं, माता जी को। और ये तो उस टाइम की इनकी प्रसिद्धि है जब अलाउद्दीन हुआ करते थे, ठीक है। और मैहर जो है बहुत पावन धरती है और यहाँ के इर्द गिर्द जितने भी परिक्षेत्र में अगर देखेंगे तो माता जी का बहुत बड़ा जो प्रसिद्धि है, लोगों की बहुत सारी मुरादें पूरी होती हैं, श्रद्धा है। और जो माँ की अखंड पीठें हैं उनमें से एक है, इसलिए सब जो है, जो भी यहाँ के लोग हैं और दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, अपनी श्रद्धा को पूरे करते हैं। और माता जी को उन अनन्य जो है क्या कहते हैं, अपना अगर देखेंगे तो उनके ऊपर उनकी श्रद्धा है, उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो रही हैं। मैहर माता जी की तो बात हो गई, हम बात करना चाहते हैं आपसे कुछ की सरकार लगातार बीजेपी की बहुत दिन से है, तो आप त्योंथर से हैं, तो यहाँ पर सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है? ये इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है मेरे उससे दूर हैं, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। तो इन जगहों पे क्या हो रहा है, क्या एजुकेशन है गवर्नमेंट का, या क्या लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो मेरे उसमें नॉलेज में नहीं है। हम छत्तीसगढ़ कोरबा से हैं। अच्छा, तो भाजपा की सरकार लगातार केंद्र में है जी, तो सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जा रही तो लोगों को लाभ मिल रहा है उसका? जी हाँ, बिल्कुल 100% मिल रहा है। समय विधानसभा चुनाव है तो क्या कुछ होने वाला है? बीजेपी आना है। भैया, आप कहाँ से आए हुए हैं? रीवा से आए हुए हैं। दर्शन करने आए हुए हैं। दर्शन कैसा लगा यहाँ दर्शन? अच्छा लगा, लेकिन इसका व्यवस्था जो है तो ये भीड़ ज़्यादा रहता है, भीड़ के कारण ये गेट को जो है हरदम के लिए खुला रहना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक प्लेस ज़्यादा रहता है तो गेट ऑलरेडी खुला रहेगा तो अपने आप आते जाते रहेंगे, भीड़ के प्रदर्शन कम हो जाएगा। नए चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे यहाँ के प्रशासन से कि बिल्कुल आपकी बात को सुने। हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि लगातार बीजेपी की सरकार बहुत दिनों से है, तो सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, क्या लोगों को उसका लाभ बराबर मिलता है? नहीं मिल पाता, उसका लाभ बराबर नहीं मिल पाता, इसलिए कि जो उसके ऊपर के कर्मचारी हैं तो वो ऊपर के ही खा जाते हैं। तो सरकार तो बहुत सारी घोषणाएं करती है, चुनाव के पहले हम इतने लाखों युवाओं को रोजगार दिए, इतना सब कुछ दिए। वो घोषणा करती है, लेकिन घोषणा के द्वारा मिल नहीं पाता है, वो जनता तक नहीं पहुंच पाता है, वो ऊपर के ही लोगों तक रह जाता है। नेता हो गए, मंत्री हो गए, उनके नीचे और विधायक हो गए, विधानसभा क्षेत्र में जितने आते हैं लोग तो यही खा जाते हैं। ये जिस क्षेत्र में आप हैं, मैहर विधानसभा में, यहाँ पर नारायण त्रिपाठी जी विधायक हैं और लगातार बहुत दिनों से वो विधायक हैं। अभी हाल ही में उन्होंने नई पार्टी गठन किया, विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं, तो क्या विंध्य प्रदेश बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। अगर काम उनके तरफ से बढ़िया हो, अच्छा कर रहे हैं, कुछ योजनाएं लोगों को, गरीबों के साथ में दे रहे हैं, सबका साथ दे रहे हैं, तो उनके समझ से जो कह रहे हैं विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार क्या है, बदलनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर सरकार मेरे समझ से बदलनी चाहिए, क्योंकि अच्छा काम जो है नहीं हो पा रहा है, पब्लिक परेशान है। कहीं भी चाहे स्टेशन में देख लो, चाहे मंदिर स्थान में देख लो, चाहे कहीं मेला मैदान में देख लो, हर जगह पब्लिक परेशान है एक तरफ से। हमारे साथ भैया से हम जानेंगे कि आप यहाँ मैहर दर्शन करने आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, थोड़ा प्रॉब्लम तो हुई सीढ़ियों में, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बीजेपी सरकार, जिसका कोई लाभ हमको नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में कुछ ही दिनों में हाल में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो क्या ये उसका परिणाम कुछ दिख पाएगा? जी, सरकार बदलेगी, कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो नारायण त्रिपाठी जी को आप जानते होंगे, जो मैहर विधायक हैं, बहुत दिन से लगातार विधायक है, उन्होंने नई पार्टी गठन किया, विंध्य प्रदेश। लगातार रीवा, सतना, सीधी, शहडोल सब जिले के लोग विंध्य प्रदेश बनना चाहिए मांग कर रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, बनना चाहिए, विकास करे। नारायण त्रिपाठी जी का आप सब सहयोग करेंगे? जी भैया, कहाँ से आप आए हुए हैं? अयोध्या। यहाँ पर दर्शन करने आए हुए थे जी। मैहर में आप, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे सीधे जानेंगे। भैया, अपना सिलपरी आया हूँ, रीवा जिला। अच्छा, तो भैया ये आप देखे, आप दर्शन करने आए, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, माता रानी का दर्शन बढ़िया। तो यहाँ की व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया व्यवस्था, सब कुछ अच्छे से हो गया। बाहर से भी आप आए तो बाहर की व्यवस्था कैसी है? बढ़िया, सब कुछ अच्छा से हो गया, हर जगह की व्यवस्था बढ़िया है, यहाँ आने के लिए भी बढ़िया है व्यवस्था, दर्शन भी हो गया हम लोग का बढ़िया से, इतने लोग आए साथ में, बढ़िया से दर्शन हो गया। अच्छा, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की सरकार बहुत दिन से है, तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोग? बहुत बढ़िया, बीजेपी की सरकार बहुत बढ़िया। अभी हाल में ही नारायण त्रिपाठी जो मैहर विधायक है, आप जानते होंगे, नई पार्टी गठन की, विंध्य प्रदेश, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बल्कि बीजेपी की सरकार बढ़िया है,
बहुत बढ़िया चल रही है। और मंदिर प्रांगण के मुख्य पुजारी जी के पास हमें यहाँ पर जाने की कि माताओं की क्या शक्ति, यहाँ पर लाखों हजारों श्रद्धालु हमेशा आते रहते हैं, माता की क्या शक्ति है? मैहर माँ शारदा देवी मंदिर ये शक्तिपीठ है। लाखों की संख्या में माँ शारदा के दर्शन करने प्रतिदिन भक्तजन आते हैं, मन वांछित फल पाते हैं। कहा जाता है कि सच्चे भाव से जो कोई माँ शारदा के दर्शन करने आता है उसे माँ शारदा वरदान देती है। और यहाँ देखा गया है कि कौड़ी को काया और निर्धन को माया और बांझों को पुत्र जैसे अद्भुत वरदान माँ शारदा के भक्तों को यहाँ प्राप्त हुए हैं। मैहर मंदिर में माई की रसोई में हम अभी खड़े हुए हैं। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो कैमरा के माध्यम से, यहाँ खिचड़ी चल रही है। तो यहाँ के संचालक जो है उनसे सीधे जानेंगे कि यहाँ कैसी व्यवस्था किस तरह चल रही है। सर जी, मैं यहाँ का संचालक तो नहीं हूँ, यहाँ का सेवक हूँ। और संचालक है हमारे पंडित धीरज प्रसाद पांडे जी। ये पूरी व्यवस्था देखते हैं। ये पुजारी परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। और अपना यहाँ ये भंडारा चलता है, महाभोग प्रसाद भंडारा। इसको चलते हुए 5 वर्ष हो गए। और इसके अलावा हमारी माई की रसोई भी है मैहर में, रेलवे स्टेशन के पास। वहाँ आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था, जो लोग दूर से आते हैं और कभी दोबारा जैसे आते हैं तो रुकने की व्यवस्था भी है। वहाँ एसी रूम है, वो भी निःशुल्क है। भोजन भी निःशुल्क रहता है। अपनी श्रद्धा से माई ने जो दिया हो दान कर सकते हैं। चार्ज हमारे यहाँ किसी चीज़ का नहीं है। और 7 जनवरी 2019 से चालू हुआ है, फिर उसके बाद कंटिन्यू चलता रहता है। निःशुल्क है। यहाँ खिचड़ी प्रसाद रहता है। सुबह 6:30 बजे से भोग लग जाता है और इसके बाद फिर रात 10 बजे तक चलता रहता है। हम माता के दरबार में आए, मंदिर प्रांगण में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा हमको आने। रसोई यहाँ पर है, अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए भैया? मैं MP पलारी। अच्छा, तो यहाँ की व्यवस्था मैहर की प्रशासन की अच्छा लगा। बढ़िया भैया, यहाँ पर कैसा लगा? बढ़िया लगा जी, बढ़िया लगा। कहाँ से आए हुए? पलारी सिमेजला। बहुत ही बढ़िया सर्विस कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सेवा कर रहे हैं। प्रसाद भी अच्छा है, निःशुल्क सेवा भी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए? अच्छा, कटनी मध्य प्रदेश। आप राजनीति के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति के हिसाब से कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सरकार, बीजेपी की सरकार बहुत दिन से है, कई योजना वो चलाती है, तो लोगों को लाभ मिल रहा है उस योजना का? देखिए, केंद्र से संबंधित लाभ मिल रहा है। राज्य में से लाभ आने में अभी कोई ऐसा रुचि मैं नहीं रखता कि मेरे को पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है। मतलब डंका नहीं बजाया बीजेपी ने कोई। यहाँ पर मैहर में कैसी व्यवस्था है शासन प्रशासन द्वारा? ठीक ठाक है, कोई खास नहीं बोल सकते। विधायक जी भी इतने खास नहीं, मतलब ठीक ठाक, कोई खास वैसा नहीं है, डंका नहीं बजा। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या कुछ परिणाम, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? कुछ मेरे हिसाब से बहुत तंके की चोट पे बहुत ऊंचा बदलाव होगा। लोगों की सोच से ऊपर बदलाव होगा। ऐसा बदलाव होगा जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। यहाँ नहीं, हर किसी चुनाव में, हर राज्य में, हर शहर में, हर केंद्र की जितने भी सीटें, ऐसा चुनाव होगा। अगर मध्य प्रदेश में आप जानते शिवराज सिंह की चौहान की सरकार है, तो कुछ ऐसे जन भी उनके पीछे पड़े हुए हैं जो गैस सिलेंडर और इन सब की ये बता के और कहानियाँ बता के अपनी दे रहे हैं, सीटें वोटें मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है सरकार बहुत तेज़ी से बदलेगी। सरकार द्वारा लाडली बहना योजना चलाई गई है। लाडली बहना योजना है या वो 1000 रुपये देने वाली योजना? वही, वो सीधा सीधा रुपए से तोलो ना उसको, क्योंकि कांग्रेस भी 1500 रुपये दे के रुपये से तोल रही है ना। तो देखिए, जिसका पलड़ा भारी होगा रुपए में, जनता उसी को वोट देगी। हाँ, ये है कि कांग्रेस के प्रति भरोसा थोड़ा सा कम है, क्योंकि पिछली बार 10 दिन में पूरे किसानों का कर्जा माफ़ होगा ये कहानी बताई गई थी, उससे चूक गई थी कांग्रेस। उसके प्रति मुझे लगता है विश्वास थोड़ा कम जताएगी जनता। थैंक यू। मैहर मंदिर में माई की रसोई में हम अभी खड़े हुए हैं। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो कैमरा के माध्यम से, यहाँ खिचड़ी चल रही है। तो यहाँ के संचालक जो है उनसे सीधे जानेंगे कि यहाँ कैसी व्यवस्था किस तरह चल रही है। सर जी, मैं यहाँ का संचालक तो नहीं हूँ, यहाँ का सेवक हूँ। और संचालक है हमारे पंडित धीरज प्रसाद पांडे जी। ये पूरी व्यवस्था देखते हैं। ये पुजारी परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। और अपना यहाँ ये भंडारा चलता है, महाभोग प्रसाद भंडारा।
इसको चलते हुए 5 वर्ष हो गए। और इसके अलावा हमारी माई की रसोई भी है मैहर में रेलवे स्टेशन के पास। वहाँ आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था, जो लोग दूर से आते हैं और कभी दोबारा जैसे आते हैं तो रुकने की व्यवस्था भी है। वहाँ एसी रूम है, वो भी निःशुल्क है, भोजन भी निःशुल्क रहता है। अपनी श्रद्धा से माई ने जो दिया हो दान कर सकते हैं। चार्ज हमारे यहाँ किसी चीज़ का नहीं है। और 7 जनवरी 2019 से चालू हुआ है, फिर उसके बाद कंटिन्यू चलता रहता है। निःशुल्क है। यहाँ खिचड़ी प्रसाद रहता है, सुबह 6:30 बजे से भोग लग जाता है और इसके बाद फिर रात 10 बजे तक चलता रहता है। हम माता के दरबार में आए, मंदिर प्रांगण में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा हमको आने। रसोई यहाँ पर है, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए भैया? मैं MP पलारी। अच्छा, तो यहाँ की व्यवस्था मैहर की प्रशासन की अच्छा लगा। बढ़िया। भैया यहाँ पर कैसा लगा? बढ़िया लगा जी, बढ़िया लगा। कहाँ से आए हुए? पलारी सिमली जिला। बहुत ही बढ़िया सर्विस कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सेवा कर रहे हैं। प्रसाद भी अच्छा है, निःशुल्क सेवा भी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए? अच्छा, कटनी मध्य प्रदेश। आप राजनीति के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति के हिसाब से कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सरकार बीजेपी की सरकार बहुत दिन से है, कई योजना वो चलाती, तो लोगों को लाभ मिल रहा है उस योजना का? देखिए, केंद्र से संबंधित लाभ मिल रहा है, राज्य में से लाभ आने में अभी कोई ऐसा रुचि मैं नहीं रखता कि मेरे को पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है। मतलब डंका नहीं बजाया बीजेपी ने कोई। यहाँ पर मैहर में कैसी व्यवस्था है शासन प्रशासन द्वारा? ठीक ठाक है, कोई खास नहीं बोल सकते। विधायक जी भी इतने खास नहीं, मतलब ठीक ठाक, कोई खास वैसा नहीं है, डंका नहीं बजा। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या कुछ परिणाम, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? कुछ मेरे हिसाब से बहुत तंके की चोट पे बहुत ऊंचा बदलाव होगा, लोगों की सोच से ऊपर बदलाव होगा। ऐसा बदलाव होगा जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। यहाँ नहीं, हर किसी चुनाव में, हर राज्य में, हर शहर में, हर केंद्र की जितने भी सीटें, ऐसा चुनाव होगा। अगर मध्य प्रदेश में आप जानते शिवराज सिंह की चौहान की सरकार है, तो कुछ ऐसे जन भी उनके पीछे पड़े हुए हैं जो गैस सिलेंडर और इन सब की ये बता के और कहानियाँ बता के अपनी दे रहे हैं, सीटें वोटें मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है सरकार बहुत तेज़ी से बदलेगी। सरकार द्वारा लाडली बहना योजना चलाई गई है। लाडली बहना योजना है या वो 1000 रुपये देने वाली योजना? वही, वो सीधा सीधा रुपए से तोलो ना उसको, क्योंकि कांग्रेस भी 1500 रुपये दे के रुपये से तोल रही है ना। तो देखिए, जिसका पलड़ा भारी होगा रुपए में, जनता उसी को वोट देगी। हाँ, ये है कि कांग्रेस के प्रति भरोसा थोड़ा सा कम है, क्योंकि पिछली बार 10 दिन में पूरे किसानों का कर्जा माफ़ होगा, ये कहानी बताई गई थी, उससे चूक गई थी कांग्रेस। उसके प्रति मुझे लगता है विश्वास थोड़ा कम जताएगी जनता। थैंक यू। चलो भाई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और सारी। तो लगातार बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? उसके विषय में है कि पेट्रोल के दाम पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उसका दाम घटना चाहिए। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जो लगातार विधायक हैं, अभी कुछ ही दिन पहले हाल में वो नई पार्टी गठन की है, विंध्य प्रदेश। तो सभी लोग, रीवा सतना सीधी शहडोल के लोग, सब लोग चाह रहे हैं विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। तो आप लोग? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, विंध्य प्रदेश अपना बनना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भैया लोग हैं। भैया, यहाँ पर विधायक जी के द्वारा यहाँ पर मैहर में क्या क्या व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है कि नहीं? मैहर में बहुत सारी व्यवस्था की है, जो आपको सतना में देखने को मिले। हमारे मैहर जो फील्ड है वो इतनी अच्छी व्यवस्था है। वहाँ नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में अभी हुआ था, विंध्य प्रीमियर लीग के नाम से। अभी हमारे एक नाइट टूर्नामेंट होने वाला है गाँव वाला, ग्रामीण स्तर में। 125 टीमें आने वाली है, 1 लाख रुपये उसमें विनिंग प्राइज है। अच्छा, वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी हैं, जो लगातार सरकार है उनकी, अभी नई पार्टी गठन की, आपको जानकारी है विंध्य प्रदेश। तो आप सहमत है कि विंध्य प्रदेश? जी बिल्कुल, अगर विंध्य प्रदेश बनेगा तो हमारे क्षेत्र का बहुत विकास होगा। जैसे कि मैं अभी 12th पास किया हूँ हाल ही में, मेरे को अब D फार्मा करना है, B फार्मा करना है, तो मेरे को इंदौर बाहर जाना पड़ रहा है। ये मेरे को दिक्कत पड़े। मैं फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ घर से, लेकिन फिर जाना पड़ रहा, मैं लोन लेके जा रहा हूँ बाहर। ये सब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सरकार लगातार है बीजेपी की, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार रहना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? मैं तो यहाँ से नारायण त्रिपाठी की सपोर्ट में हूँ। जो हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। मतलब पर्सनली मेरे यहाँ भी अगर कभी भी कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, मैं उनसे संपर्क करता हूँ, तो मेरी मदद हमेशा करते हैं। हमारे साथ कुछ भैया लोग और हैं। भैया, आप मैहर में हैं, मैहर में सरकार द्वारा रोड, नाली, बिजली, पानी क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं नारायण अंकल जब से हुए हैं
विधायक जी, बहुत अच्छी व्यवस्था। नारायण त्रिपाठी जी नई पार्टी गठन किए, विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, तो आप लोग क्या सहयोग कर रहे हैं? हम चाहते हैं, फुल सपोर्ट हमारा। अच्छा, तो ये सरकार लगातार बहुत दिनों से है, आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार क्या बीजेपी की रहेगी या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो बीजेपी नहीं चाहिए, बीजेपी की बदलाव तो होना चाहिए नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले ने इतना कर दिया है। नारायण अंकल हमारे जो है पूरा विंध्य क्षेत्र बनाने वाले हैं हमारे मैयर को, तो बहुत अच्छा लगा उनका ये। तो आने वाले समय विधानसभा चुनाव होंगे तो नारायण त्रिपाठी जी का पूरा सहयोग फुल सपोर्ट देंगे, फुल हम और हमारे पूरी युवा मंडली जितनी। दादी, यहाँ बीजेपी की सरकार है, बहुत सारी योजना वो चला रही है, तो उस योजना का लाभ आपको मिल रहा है? मिल रहा। अच्छा, यहाँ पर रोड, नाली, बिजली, पानी सरकार है, तो क्या कैसी व्यवस्था है मैहर में? मैहर में व्यवस्था ऐसा भैया कि हम तो अपन तो अलग घर जाने से कहूँ। नारायण त्रिपाठी जी विधायक यहाँ जानती हैं आप उनको? हाँ, जानती। कैसे हैं वो? नारायण त्रिपाठी। तो और नारायण त्रिपाठी जी यहाँ रोड, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था करते हैं सब? हाँ, करते। आप लोग को पूछते हैं, आप लोग दिक्कत कुछ होती तो आप बताती हैं, कुछ समस्या का समाधान करते हैं वो? नहीं, अबे तो हम इसे नहीं पूछे ना, अबे बताएं, जब पूछे जब आवे तो विधायक। तो आने वाले समय विधानसभा चुनाव होने वाला है, फिर से नारायण त्रिपाठी जी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप सहयोग करेंगे? सहयोग करेंगे, उनको समर्थन सब लोग आप लोग सहयोग करेंगे, है ना? हाँ, बेच रही हैं आंटी से हम जानेंगे कि सरकार है बहुत दिन से बीजेपी की, तो सरकार बहुत सारी योजना चलाती है, उसका लाभ मिला है आपको? कुछ तो नहीं मिला। अभी लाडली बहना योजना चली है, 1000 रुपए उसमें बताया गया है कि मिलेगा महिलाओं को, लड़कियों को, तो आप लोग फॉर्म भरी है वो? भरे हैं। तो अभी पैसा तो नहीं आना चालू हुआ? अभी तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर रोड, नाली, बिजली, पानी की क्या व्यवस्था है? अभी तो कुछ नहीं हुआ। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अच्छा, तो क्या है, आप सहयोग करेंगे नारायण त्रिपाठी? करेंगे। अंकल, कुछ आपसे भी नहीं जानकारी। आप मैहर में, आप युवा, आप क्या नाम है? मेरा नाम निवेश तिवारी है। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज करता हूँ सरला नगर से। अच्छा जी। तो सरकार यहाँ पर बीजेपी के बहुत दिनों से, तो यहाँ पर सरकार द्वारा रोड, नाली, बिजली, पानी क्या व्यवस्था है? देखिए, सरकार बीजेपी सरकार की है, शिवराज मामा यहाँ के मुख्यमंत्री है, काम तो ठीक है, लेकिन उनके जो काम है अपने भोपाल, इंदौर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमारे विंध्य क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से हमारे विधायक मैया विधायक श्री नारायण त्रिपाठी जी हमारा विंध्य हमें लौटा दो इस मुहिम को चालू किए हैं, हमारा विंध्य बनाना चाहते हैं, इसी में हम लोग सबका सहयोग कर रहे हैं। और शिवराज सरकार ये नहीं चाहती कि विंध्य बने, और विंध्य हमको बनाना है, शिवराज सरकार को विंध्य क्षेत्र से हटाना है, भाजपा सरकार नहीं आनी चाहिए। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले, तो इसका प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आए थे रीवा में, वहाँ भी विंध्य की मांग की गई थी, वहाँ भी प्रभाव पड़ा है। और इस बार विंध्य क्षेत्र में शिवराज सरकार किसी प्रकार से नहीं आ रही है, नारायण त्रिपाठी जी अपनी पार्टी बना रहे हैं, उसमें उनका पूरा सहयोग होगा, और इस बार वो विंध्य प्रदेश बना के रहेंगे, 30 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, 30 के 30 में जीतेंगे। जैसा कि पूरा समर्थन मैहर में नारायण त्रिपाठी जी का हो रहा है, तो पूरे युवा लग गए हैं कि विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। यहाँ पर नारायण त्रिपाठी जी विधायक हैं, तो रोड, नाली, बिजली, पानी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था कर रहे हैं। तो सरकार बीजेपी बहुत दिन से तो योजना चला रही, योजना का लाभ आपको मिल रहा है? मिल रहा है हमको। अच्छा, तो अभी नारायण त्रिपाठी जी विधायक हैं, आप उनको जानते होंगे। तो वर्तमान में अभी उन्होंने नई पार्टी गठन किया है, विंध्य प्रदेश। अच्छा। सब लोग चाह रहे हैं, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल के लोग चाह रहे हैं कि विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। तो बनना, आप क्या कहना हाँ, बनना चाहिए। और आप क्या कहना चाहते हैं नारायण त्रिपाठी जी के बारे में? यही कहना चाहते हैं। नारायण त्रिपाठी जी का पूरा सहयोग आप कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आने वाले समय में बीजेपी के भी सरकार है, आने वाले समय में बदलाव होगा? बीजेपी ही सरकार बनेगी फिर से पुनः। विंध्य प्रदेश ये बनना चाहिए? बनना चाहिए, हाँ। हम इनसे भी सीधे बात करेंगे। भैया, आपका क्या नाम है? आशुतोष तिवारी। आप यहीं मैहर से हैं? तो आप मैहर से हैं, तो बहुत दिन से आप जानते हो यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार यहाँ पर रोड, नाली, बिजली, पानी क्या व्यवस्था है? बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रही है, बहुत सारी। अच्छा जी, जहाँ तक उनसे हो रहा है बहुत सारी कर रही है। तो युवा चिल्ला रहे हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचारी है, महंगाई है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि यहाँ पास आपके ब्लॉक है जो, वहाँ पास अभी एक रोजगार मेला हुआ रहा, तो वहीं पास हमारे नारायण त्रिपाठी जी के सुपुत्र जो है विद्युत त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष हैं जो जनपद, वो आए थे। तो मतलब उन्होंने अपना प्रोत्साहित किया है कि उनको मिले वो, वहाँ मैं भी वहाँ उपस्थित था उस दिन। ये देखिए फोटो है उस दिन की, आपको दिखा रहा हूँ। नारायण त्रिपाठी पहले कई और पार्टी में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हमेशा जीत होती थी उनकी। अभी हाल में आपको जानकारी होगी कि विंध्य में विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, मांग कर रहे हैं वह, और सब युवा सहयोग कर रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बनना चाहिए भैया, विंध्य प्रदेश बनेगा। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसका प्रभाव पड़ सकता है? पूरा पड़ेगा भैया।